जैसा कि हम आप लोगों को सबसे पहले बताए थे, धातु और धातुओं का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके बाद बताएं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आयनों का बनना। आयन के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आयन है क्या, आयन क्या होता है। तो जैसे जितने भी प्राकृतिक अवस्था में या फिर ऐसे वर्तमान अवस्था में जितने भी तत्व हैं, उत्कृष्ट गैस को छोड़कर बाकी सभी तत्व या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो सबसे पहला है आयन। आयन क्या है? तो हम अभी बताएं कि कोई भी तत्व जैसे इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, और त्याग कर अपना अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग भी करेगा या फिर ग्रहण भी करेगा, तो त्याग कर या ग्रहण कर वह आयन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन वह तत्व आयन बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम। तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 8 और 1 होगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा जिसके बाद 2 8 यानी कि आयन में बदल जाएगा। तो आयन दो प्रकार का होता है, धनायन और दूसरा ऋणायन। आयन दो ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करेगा परमाणु या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और इस प्रकार से आयन दो प्रकार का बनता है, पहला धनायन और दूसरा ऋणायन। धनायन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे तो वह धनायन बनाता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाएगा। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाएगा। त्याग कर धनायन और ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यह है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, सोडियम आयन बनाता है। इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 और 1 7 होता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण कर 2 8 8 अष्टक पूरा कर लेता है, इसलिए यह ऋणायन है। उसी प्रकार ऑक्सीजन भी है, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर अष्टक पूरा करता है, इसलिए भी ऋणायन है। अब है कि जैसे धनायन की विशेषता। धनायन की विशेषता क्या होता है? अभी हम बताया कि आयन दो ही प्रकार का होगा, एक धन आयन और एक ऋण आयन। जिसमें सबसे पहला धनायन की विशेषता। धनायन क्या है, धनायन किसको कहेंगे, क्या उसका विशेषता होता है? तो अभी हम बताएं कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाता है, और जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो जाएंगे। यानी कि किसी भी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो पहले की अवस्था से अब इलेक्ट्रॉन कम बचेगा। जैसे सोडियम की ही बात किए तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो पहले से 11 इलेक्ट्रॉन और अब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगा। दूसरा है धनायन पर धन आवेश होता है, क्योंकि यह जब त्याग करेगा तो उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना प्लस का चिन्ह होगा, यानी कि धनायन बनाएगा। तीसरा है परमाणु को धनायन में परिवर्तित हो जाने के बाद भी उसका परमाणु संख्या जो है नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहता है। यदि कोई परमाणु धनायन बना भी लेता है तो उसका परमाणु संख्या बदलता नहीं है, परमाणु संख्या जितना रहेगा उतना ही रहेगा। तीसरा धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि हम लिखते हैं तो वह उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होता है। यदि किसी भी धनायन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम उत्कृष्ट गैस के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम पोटेशियम के लेते हैं, तो पोटेशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8, और उसका निकटतम उत्कृष्ट गैस है आर्गन, और आर्गन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 8 ही। अब है पांचवा गुण। पांचवा, धनायन का आकार मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। मूल परमाणु के आकार से छोटा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बताएं कि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देगा। तो जब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो पहले से जितना आकार था अब उसका आकार उतना से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान चलिए सोडियम है, तो सोडियम
के 3 सेल होते हैं। इस प्रकार से 3 सेल होता है, जिसमें पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसका बाह्यतम सेल जो होगा हट जाएगा, यानी कि 2 ही सेल बचेगा अब, जिसके कारण इसका आकार पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब धातु परमाणु हमेशा धनायन बनाते हैं। जैसे जितने भी धातु हैं वह हम पहले ही बता चुके हैं कि उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 या तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और यही कारण है कि वह इलेक्ट्रॉन हमेशा त्याग करेगा, और जो भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा वह हमेशा धनायन बनाएगा। इसलिए धातु परमाणु हमेशा धनायन का ही निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस, एल्युमिनियम 3+, यानी कि यह सभी धनायन कहलाते हैं। ये सभी था धनायन की विशेषताएं।